हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार सेशन चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे मित्रों। आज हम इसका तीसरा लेक्चर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से उन प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज का पहला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या पूछा हुआ है। 0.32 तथा 0.02 का मध्यानुपाती क्या है? क्या बताना हमें? मध्यानुपाती का मतलब क्या? मीन प्रोपोर्शनल आपको यहां पर बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? तो पहले हम इसको क्या करेंगे, बेसिक तरीके से देखेंगे। हमें मध्यानुपाती पूछ रहा है तो यहां क्या लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों? ये आपका हो जाएगा 0.32, ये हो जाएगा आपका अनुपात, फिर यहाँ पर आप x लेंगे, फिर ये हो जाएगा समानुपात, फिर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0.02 हो जाएगा। हमने आपको बताया समानुपात में, हमने आपको बताया कि बाहरी राशियों का गुणनफल आंतरिक राशियों के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर इसका गुणन हम इससे कर देंगे और इसका गुणा हम इससे कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और कितना हो जाएगा 0.32 इंटू में 0.02 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 32 दूना कितना होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64 होता है। और देखिए दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 4 अंक पे लगेगा। 2 अंक ऑलरेडी है तो 2 जीरो हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसका वर्गमूल लेना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 0.0064। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 0.08। क्या हो जाएगा? 0.08 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से यह देखिए, यहां पर देखिए 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपात क्या होगा? क्या होगा? तृतीयानुपात। उस वाले प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते हैं। इस वाला प्रश्न क्या है? ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें मध्यानुपाती, तो डायरेक्ट आप यहां से कैसे निकालेंगे मध्यानुपाती? अंडर रूट में क्या लेंगे? ए बी लेंगे। यहां क्या लेंगे? अंडर रूट में ए बी लेंगे, मतलब पहला टर्म और दूसरे टर्म का वर्गमूल। तो यहां पर देखिए अंडर रूट में आपका क्या हो जाएगा? पहला टर्म आपका क्या है? 0.32 इंटू में 0.02। हमें क्या बताना है इसका? अब ये कितना हो जाएगा? 32 दूना कितना हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 64 0 यहां से आपका वर्गमूल निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.08। तो 0.08 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये आपका क्या है? ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ये हो गया आपका सेकंड मेथड हो गया। क्या हो गया? ये सेकंड मेथड हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न यहां पर क्या निकालना था? तृतीयानुपात क्या होता है? क्या है? तृतीयानुपात या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल यहां पर हमें ज्ञात करना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे? यहां पर देखिए 0.36, फिर क्या हो जाएगा यहां पर 0.48, फिर यहां क्या हो जाएगा 0.48, यहां पर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर में क्या हो जाएगा? 0.48 इंटू में 0.48 अपान में 0.36 हो जाएगा। यहां देखिए दशमलव से दशमलव हम काट देंगे, दशमलव से दशमलव काट देंगे। यहां पर देखिए 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 और 12 चौक क्या हो जाएगा? यहां पर 48 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? 16 तिया 48.16। ये कितना हो जाएगा? 16 चौका 64, कितना हो जाएगा आपका? 0.64 हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये हो गया तृतीय अनुपात। आपको अगर यह फार्मूला नहीं याद है तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए सेकंड
मेथड इसका क्या है, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड देखिए इसका कैसे है, तृतीयानुपात पूछ रहा है तो तृतीयानुपात बराबर होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर अपान में ए, बी स्क्वायर में अपान ए। इसका मतलब है कि जो सेकेंड टर्म है इसका स्क्वायर में क्या करेंगे हम, पहले टर्म से भाग कर देंगे। तो यहां पर सेकेंड टर्म आपका क्या है, 0.48 इंटू में 0.48 अपान में कितना हो गया, 0.36 हो जाएगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या है, 0.64। तो तृतीयानुपात का मतलब ही होता है कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर अपान में फर्स्ट टर्म, ये हो गया आपका तृतीयानुपात। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप पसंद करते हो। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए फिर आ गया वही टाइप का प्रश्न, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा ब्रैकेट में a माइनस बी का तृतीयानुपात क्या होगा, क्या बताना है, तृतीय अनुपात पूछ रहा है, तृतीयानुपात पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, तृतीयानुपात का हमने आपको बताया कि b का स्क्वायर अपान a, मतलब सेकेंड टर्म का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तृतीयानुपात क्या हो जाएगा यहां पर, तो a माइनस बी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपान में आप क्या ले लेंगे, पहला टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, यहां से आपका ए माइनस बी और ये हो जाएगा ए माइनस बी और क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी प्लस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब यहां देखिए माइनस से, यहां पर देखिए ए माइनस बी को a माइनस बी से काट देंगे। अब यहां आपका बचा क्या, तो यही जो बचा हुआ है यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो a माइनस बी अपान a प्लस बी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो कौन सा ऑप्शन यहां दिख रहा है, बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, बी वाला इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब यहां पर देखिए 0.2, 0.12, 0.3 का क्या बताना है, चतुर्थानुपात बताना है। क्या बताना है, चतुर्थानुपात। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यहां पर बताना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए 0.2, यहां पर क्या हो जाएगा 0.12, यहां पर क्या हो जाएगा 0.3 और यहां पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहां क्या हो गया x। तो चौथा जो हमारा चतुर्था जो अनुपात है, फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, x है। अब यहां पर देखिए तो इसका गुणा हमने इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू में x हो जाएगा 0.12 इंटू में 0.3। यहां से क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0.06 और 6 3 कितना हो जाएगा 18, तो 0.18, दशमलव में 1.8 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हो गया आपका बेसिक से, कैसे फर्स्ट मेथड कहें या फिर आप कहें तो इसको बेसिक मेथड हो गया। अब आपको हम दूसरा मेथड क्या है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, तो दूसरा मेथड देखिए क्या है। जब भी आपसे फोर्थ वाला प्रोपोर्शनल पूछे तो आपको क्या करना है, जब आपको चौथा अनुपात पूछे तो b इंटू में c, मतलब सेकेंड टर्म इंटू में आप क्या लेंगे, थर्ड टर्म में क्या करेंगे, पहले वाले टर्म से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहां पर देखिए सेकेंड वाला टर्म क्या है आपका 0.12 है और थर्ड वाला क्या है 0.3 है और पहला टर्म आपका क्या है 0.2 है। तो यहां से दशमलव से दशमलव आप काट देंगे, यहां क्या आ जाएगा 0.18, तो 0.18 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये भी आप तरीका जानते रहिए और ये भी तरीका आप जानते रहिए, दोनों ही तरीका बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए 12 तथा 30 का
तृतीयानुपात और 9 तथा 25 के मध्यानुपाती का अनुपात बताना है। क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो यहां पर अनुपात बताना है। देखिए यहां पर ये तृतीयानुपात लेना है। तृतीयानुपात क्या लेंगे? तो सेकेंड टर्म क्या है? 30 इंटू में 30 अपान में क्या लेंगे? पहला टर्म। और यहां पर क्या? मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट में पहला टर्म क्या है? 9 और दूसरा टर्म क्या है? 25 है। अब यहां से देखिए, यहां क्या करेंगे? हम काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूना 12 और ये कितना हो जाएगा? 15। 15 में कितना हो जाएगा आपका? 15 में हो जाएगा आपका 75 75। और यहां से देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो 3 और 25 तो 5 तिहाई 15। नीचे से क्या आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 15 पचे 75 तो 5 अनुपात में 1। तो क्या हो जाएगा? 5:1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पूछ रहा तृतीयानुपात और मध्यानुपात का अनुपात बताना है। तो हमने आपको बताया तृतीयानुपात जो होता है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या होता है? b²/a, मतलब दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर फिर क्या? पहले टर्म से भाग। तो ये हो गया 5 नंबर का सवाल। अगला देखते हैं। ये देखिए 6 नंबर का सवाल है। क्या कह रहा है? 21, 38, 55 तथा 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए? नई संख्या क्या हो जाए? समानुपात हो जाए। समानुपात का मतलब हो गया, समानुपात का मतलब है कि दोनों अनुपात क्या हो? बराबर हो जाएं। जब अनुपात बराबर होता है तब आप क्या कहते हैं? समानुपात होता है। क्या होता है? समानुपात होता है। यहां देखिए क्या घटाया जाए पूछ रहा है। तो मानो क्या हम x घटाएंगे? क्या घटाएंगे? x घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 21 माइनस में x, फिर क्या हो जाएगा? ये 38 माइनस में x, यहां बराबर करेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 55 माइनस में x और ये आपका क्या हो जाएगा? 106 माइनस में x। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए काफी हमें समय लगेगा। मतलब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे दोनों को, तो हमारा x का मान आएगा। इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? गो थ्रू ऑप्शन का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? ऑप्शन का सहारा लेंगे। यहां देखिए अगर हम 2 रख दें, अगर x का मान हमारा 2 सही है तो अगर 2 रखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा आपका? 21 में 2 घटाएंगे 19 आ जाएगा, 38 में 2 घटाएंगे 36 आ जाएगा, और यहां पर देखिए 55 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा, और 106 में 2 घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। तो क्या ये अनुपात में बराबर हो रहा है? हमको तो नहीं लग रहा। ये अनुपात में क्या है? बराबर नहीं है। क्या है? ये अनुपात में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो बी वाला ऑप्शन है, ये जो ए वाला ऑप्शन है, ये आपका सही उत्तर नहीं है। तो ए वाला ऑप्शन नहीं है। अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो कैसे? अब यहां पर मानिए कि हमारा ये 4 क्या है? घटाने पर, 4 घटाने पर ये क्या हो जाएगा? समानुपात हो रहा है। तो 4 को यहां रखेंगे। 21 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और यहां देखिए 38 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। और यहां 55 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 51 आ जाएगा। और 106 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 102। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 तो 1/2 बन गया ये, और यहां क्या हो गया? 51 दूना 102, तो 1 अनुपात में 2 आ गया। तो इसका मतलब है देखो यहां भी अनुपात बराबर और यहां भी अनुपात आपका बराबर हो गया। जब अनुपात बराबर तो क्या होगा? समानुपात। यहां पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है इस प्रश्न को? तो बी वाला ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है इस प्रश्न को। तो इसका मतलब है कि क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए? तो हम क्या घटाएंगे? 4 घटा देंगे। अगर हम 4 को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, 7 और 13 के प्रत्येक पद में छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में हों। पूछ रहा है कि 7 और 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए ये हमारा हो गया 7, अगर हम इसमें x जोड़ दें, और ये कितना हो गया आपका 13, अगर इसमें हम x जोड़ दें तो ये अनुपात कितना बन जा रहा है, 2:3 बन जा रहा है। 2 अनुपात क्या बन जा रहा है, 3। अगर हम 3 को गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, और यहां से आपका आ जाएगा 3x, यहां से क्या हो गया 13 दूनी 26 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। यहां से घटाएंगे तो क्या जाएगा x आएगा, और यहां से क्या जाएगा आपका 5, क्या हो गया x बराबर में 5। अगर हम 5 को छोटी सी छोटी संख्या 5 अगर हम जोड़ देंगे, 5 जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात क्या बनेगा 2:3। तो यहां पर कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, डी वाला। अगर इसको हम गो थ्रू ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 7 और 13, ये हमारा सवाल है 7 और 13 मतलब 7/13। अगर हम क्या करें, इसमें अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात क्या बनना चाहिए 2 और 3 का। तो 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहां भी 5 जोड़ेंगे तो यहां भी 5 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 12, और 13 5 कितना हो जाएगा 18। तो 6 दूनी 12 और 6 तिरिक 18, तो 2 और 3 का अनुपात बन रहा है। इसका मतलब है इस प्रश्न को हम गो थ्रू ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गो थ्रू ऑप्शन भी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गो थ्रू ऑप्शन ऐसे आप कर सकते हैं, और यदि आप यक्स मानकर करना चाहें तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही जानदार शानदार सेशन चल रहा है मेरे प्यारे मित्रों। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, 15 और 19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3 और 4 के अनुपात में हो जाए। क्या कह रहा है कि क्या घटाया जाए, तो हम क्या करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन लेंगे। ये हमारा हो गया 15 और ये हो गया आपका 19, ये हो गया 15 और 19। अगर हम इसमें से 3 घटा दें, पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, अगर 3 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 12, और ये आपका 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। अगर 19 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। अब देखिए अगर इसको हम किससे 4 से काटो तो 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, तो 3:4 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ए वाला ऑप्शन है ये क्या है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ये तो गो थ्रू ऑप्शन भी कर सकते हैं, और हमने जो इससे पहले वाला जो प्रश्न बताया एक्स मानकर, वैसे भी इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका योग 420 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है। क्या बताना है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, 3 और 4 का अनुपात दिया हुआ है और इनका योग कितना दिया हुआ है 420 दिया हुआ है, तो ये हो गया 3:4। इसका योग कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 हो गया, और योग कितना दिया हुआ है 420 के, तो ये जो 7 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा 420 के। तो ये जो हमारा 7 यूनिट हो ये किसके बराबर 420 के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 42, कितना आ जाएगा 60 के। तो 1 यूनिट आ गया हमारा कितना 60 के। पूछ रहा है कि इनमें बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 4 है, तो 4 से यहां क्या करिए आप गुणा कर दीजिए, तो 6 चौक 24, 240 क्या हो जाएगा 240 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा, तो सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न यहां पर देखिए, 76 को 7 रेशियो में 5 रेशियो में 3 रेशियो में 4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग क्या होगा।
यहां पर देखिए 76 को क्या है, रेशियो दिया हुआ है 7, 5, 3 और 4 का। पूछ रहा है कि सबसे छोटा भाग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, रेशियो के मान को जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। इन सब का योग कितना हो गया, 19, जबकि यहां कितना है, 76। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 19 यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगा, 76 के बराबर हो जाएगा। किसके, 76 के बराबर। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए 76/19। तो 19 चौक क्या होता है, 76। कौन सा पूछ रहा है, सबसे छोटा भाग, तो 3 क्या निकालना है, 3। ये हो जाएगा क्या, 19 चौक का क्या हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 12। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है। यहां पर देखिए कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर है। तो ए बी सी के भागों का क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो। तो ए के भाग का 5 गुना, तो ए के भाग का 5 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 5a। और यहां बी के भाग का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3b। और क्या कह रहा है, सी के भाग का 2 गुना, सी के भाग का क्या हो रहा है, 2 गुना। ये परस्पर क्या है, बराबर हैं। ये तीनों क्या है, बराबर हैं। फिर कह रहा है ए बी सी के भागों का रेशियो बताना है। तीनों बराबर हैं तो आप क्या लिख लेंगे, ए बराबर में क्या हो जाएगा, 1। तो ये 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 1/5। अगर हम ए को 1/5 लिख सकते हैं तो बी को भी 1/3 लिख सकते हैं और सी को भी 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या देखेंगे, रेशियो निकालना है। तो ए रेशियो में बी रेशियो में सी, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 कितना है, 1/5, बी कितना है, 1/3, सी कितना है, 1/2। अब देखिए 5, 3 और 2, तो 5, 3 और 2 का हम क्या लेंगे, एक ऐसी संख्या लीजिए जो इन तीनों से कट जाए। तो 5, 3 और 2, 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो क्या हो जाएगा, 30 वह संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। तो क्या लेंगे, 30। तो 30 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 30/5, यहाँ 30 आप क्या लेंगे, 3, और यहाँ 30 में आप क्या ले लेंगे, 2। तो यहाँ से आपका क्या उत्तर आ जाएगा, 5 छंग 30, 3 दहम में 30, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15। तो 6, 10 और 15 का रेशियो आएगा। तो 6, 10, यहाँ पर देखिए ये 6, 10 यहाँ क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 6, 10, 15 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। यहां देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, 427 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 4 गुना, सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। तो सी का भाग कितना। सेम पैटर्न का सवाल है। यहां पर क्या दिया हुआ है, 427 रुपए क्या दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए के भाग का 3 गुना, तो यहां पर लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए 3a। यहां पर क्या बी के भाग का 4 गुना, तो 4b, और यहां क्या लिखेंगे, सी के भाग का 7 गुना, तो ये 7c हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया 3a को हम क्या लिख सकते हैं, 3a बराबर में क्या हो गया आपका a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो a बराबर क्या हो गया, 1/3। तो b को हम भी लिख सकते हैं क्या, 1/4, और c को लिख सकते हैं 1/7। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले रेशियो निकालेंगे। तो a रेशियो में b रेशियो में c। यहां पर देखिए a क्या है, 1/3 है, तो b कितना हो जाएगा, 1/4, और c कितना हो जाएगा, 1/7।
1/7। अब यहाँ क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो 3, 4 और 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहां पर देखिए 4 तिहाई 2 दूनी 4 तिहाई 12 बरसते 84। तो क्या वो संख्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी आपकी क्या, वो संख्या हो जाएगी क्या 84। तो यहां हो जाएगा आपका 84/3, यहां पर 84 अपान में कितना 4, और ये क्या कितना हो जाएगा 84/7। यहां देखिए 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 से अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28। कितना हो जाएगा 28। यहां से क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 कन्नम 4, यहां कितना हो जाएगा बरसते 84। ये देखिए 28, 21 और 12 का रेशियो बन गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है 427, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा 20, 20 40, 10 50 हो जाएगा आपका 20, 20 40, 40 10 कितना हो गया 50, 50 10 60 और कितना हो गया 61। कितना हो जाएगा 61। तो ये जो 61 है, 61 यूनिट बराबर कितना है, यहां पर दिया हुआ है 427 रुपए। तो क्या हो जाएगा 61 यूनिट बराबर कितना 427। तो यहां पर एक बराबर क्या हो जाएगा आपका 427 बटे में कितना हो जाएगा 61। अब क्या पूछ रहा है, सी का भाग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सी का भाग। तो सी का भाग यहां कितना है 12 है। कितना है 12 है। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, तो यहां पर देखिए अगर हम इसको 7 से करें तो 7 से ये कट जाएगा, 7 एकन्नम 7 और 7 42। तो यहां कितना हो जाएगा बरसते 84। तो क्या हो जाएगा सी का भाग कितना हो जाएगा 84 रुपए। कितना हो जाएगा 84 रुपए सी का भाग यहां पर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 624 रुपए को ए बी सी में यहां पर 1/2 रेशियो में 1/3 रेशियो में 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। इसमें सी का भाग कितना है, क्या बताना है, सी का भाग हमें यहां पर बताना है। तो रेशियो दिया हुआ ए, रेशियो में बी, रेशियो में सी। देखिए यहां पर ए कितना है 1/2, बी कितना है 1/3 और सी कितना है 1/4। तो यहां पर देखिए हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना है जो क्या हो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो यह क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो यहाँ क्या करें 12 से ऊपर हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे 12 से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा आपका क्या 2 छंग 12, यहाँ से कितना 3 चौक 12 और यहाँ 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। तो 6, 4 और 3 का रेशियो बन गया। और यहाँ पर देखिए 624 रुपए दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 3 कितना हो जाएगा आपका 13। कितना हो गया ये 13। और यहाँ कितना दिया हुआ है 624 रुपए। तो ये जो 13 यूनिट है, ये 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 624 के, किसके 624 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए 13। पूछ क्या रहा है, सी का भाग यहां पूछ रहा है। तो सी का भाग कितना है 3 है। तो यहां पर देखिए 3 से हम गुणा कर देंगे। यहां देखिए 13 चौका कितना होता है 52 होता है। 13 चौका क्या हो जाएगा आपका 52, और 62 में से 52 घटाएंगे कितना आएगा 10, 13 8 कितना हो जाएगा 104। तो यहां पर देखिए 3 8 24 हो जाएगा, 2 3 चौक 12 2 14, कितना हो जाएगा 144। तो सी का भाग कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये क्या है, ये अनुपात का विभाजन वाला टाइप का प्रश्न है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है और आपको समझाया जा रहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, यहां देखिए यहां कह रहा 3740 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा
भाग परस्पर बराबर है तो तीसरा भाग कितना होगा। यहाँ क्या कह रहा है, पहले भाग का आधा, तो ए का मान लीजिए हम ए मान लेंगे, पहला भाग क्या है ए का आधा, बी का दूसरे का हम क्या मान लेंगे बी, दूसरे भाग का तिहाई, तो बी का कितना 3, और यहाँ पर सी का छठा भाग, सी का क्या हो गया छठा भाग परस्पर बराबर है, क्या है बराबर है सब। अब यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है बराबर हो गए। अब हम निकालेंगे ए, तो यहां से ए बराबर आप क्या ले सकते हैं 2, अगर ए बराबर आप 2 ले सकते हैं तो बी बराबर भी आप क्या लेंगे 3, और सी बराबर क्या लेंगे 6 लेंगे, क्या लेंगे 6 ले लेंगे। अब यहां पर देखिए इसको हमको रेशियो में लिखना है, तो रेशियो में कैसे लिखेंगे, ए बराबर में क्या है आपका 2 है, बी बराबर में क्या है 3 है, और सी बराबर में क्या है 6 है, कितना है 6 है। अब देखिए अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 6 3 9 और 9 2 कितना हो जाएगा 11, इन तीनों का योग कितना हो गया 11 यूनिट हो गया, क्या हो गया 11 यूनिट। और 11 यूनिट यहां पर कितना दिया 3740 रुपए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3740 रुपए। तो ये जो 11 यूनिट है, ये जो 11 यूनिट है मेरे प्यारे मित्रों, ये किसके बराबर 3740 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 3740 बटे में 11, और पूछ रहा है कि तीसरा भाग कितना है, तो तीसरा भाग यहां कितना है 6 है, कितना है 6 है। अब यहां देखिए काटेंगे इसको, यहां देखिए 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 37 में 33 गए 4 तो 11 चौक 44 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए यहां करेंगे 6 चौक 24, 2 आया 6 त्रिक 18 2 20, तो कितना आ जाएगा 2040 रुपए। तो सी का भाग कितना हो जाएगा 2040 रुपए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, 106 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं तथा बी को सी से 16 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्रमशः क्या है। इनके भागों का मतलब इनके विभाजन का हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों, रेशियो पूछ रहा है। देखो कैसे, यहां पर हम लिख लेंगे ए, यहां लिख लेंगे बी, और यहां लिख लेंगे सी। हमने लिख लिया तीनों का रेशियो। अब देखिए बी को सी से 16 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो सी के पास कितना है, जब सी के पास कुछ होगा तभी तो बी को देगा। तो सी के पास यहां मानो क्या है एक्स है, तो बी के पास कितना हो जाएगा x प्लस 16, क्योंकि b क्या है c से 16 रुपए अधिक है। अब क्या करें, a क्या है b से 14 रुपए अधिक है, b के पास कितना है x प्लस 16 है, तो a के पास कितना हो जाएगा 14 रुपए उससे अधिक है, तो 16 और 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस में 30, ये हो गया। अब a के पास कितना हो गया इतना, b के पास इतना और c के पास इतना हो गया। अब क्या करा 106 रुपए टोटल है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग कितना करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 x हो जाएगा, 3 x हो गया, 30 और 16 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 46, किसके बराबर 106 के बराबर। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, 106 में से 46 घटाएंगे, 6 में से 6 गए 0, 10 में से 4 गए 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 20। तो x बराबर में कितना आ गया 20 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, इनके भागों का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए c का मान कितना आया 20, तो यहां लिखिए 20, रेशियो लिख देंगे a b और c में। तो c कितना है 20 हो गया, b कितना हो गया 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 20 और 30 कितना हो जाएगा 50। ये इनका रेशियो बनेगा 50 36 और 20, तो 50 36 और 20, तो इसको हम क्या करेंगे 2 से इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 25, ये कितना हो जाएगा आपका 18 और ये कितना हो जाएगा आपका 10। तो क्या हो जाएगा फाइनली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा
फाइनली इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 25, 18, 10 क्या हो जाएगा? 25, 18, 10 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों आज का वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने मित्रों के बीच में लेक्चर को जरूर शेयर करें मेरे प्यारे मित्रों। यदि ये चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे प्यारे मित्रों। तो मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।